हरे कृष्णा। हम लोग श्री लोचन दास ठाकुर द्वारा रचित श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेममय चरित्र श्री चैतन्य मंगल से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 11वें अध्याय शची माता का विलाप से चर्चा कर रहे हैं। हमने 110वें श्लोक तक चर्चा की। आज हम 111वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सभी लोग मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय और भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मष नाशाय जानवापतये नमः। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपा निधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमः। गदाधरम अहं वंदे माध्वाचार्य नंदनम महाभाव स्वरूपम श्री चैतन्य भिन्न रूपिणम शिवास पंडितम नौमि गौरांग प्रिय पार्षदम यस्य कृपा लवेनापि गौरांगे जायते रतिः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। हे कृष्ण, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड अध्याय 11 शीर्षक शची माता का विलाप। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से अपनी माता को ध्रुव महाराज की कथा सुनाते हैं और भक्ति का महत्व बताते हुए ध्रुव महाराज की कथा का वर्णन करते हैं। और पिछले चर्चा में हम पहुंचे थे यहाँ तक कि देवतागण उनके निश्चय की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 11वां अध्याय शची माता का विलाप, श्लोक संख्या 111।
ध्रुवेर कारण मूले केहो डाके उच्च रोले, मरिते आइले ध्रुव बड़ी बार तरे। तब एक देवता ने उनके कान में उच्च स्वर से पुकारा, ध्रुव तुम मर जाओगे, क्या तुम यहाँ मरने के लिए आए हो? आर के हो बोले ध्रुव, मैल तोर बाप, के हो बोले आरे ध्रुव, जाए काल साप। एक अन्य देवता ने कहा, हे ध्रुव, आपके पिता का देहांत हो गया है। एक अन्य देवता ने कहा, हे ध्रुव, तुम्हारे समीप एक काला सर्प आ रहा है। आर कहे बोले ध्रुव, मैल तोर माँ, के हो बोले ध्रुव, झाट पलाइया झा। एक अन्य देवता ने कहा, हे ध्रुव, तुम्हारी माता मृत हो गई है। एक अन्य देवता ने कहा, तुम शीघ्रता पूर्वक चले जाओ। आर के हो बोले ध्रुव, दावाग्नि आइला, के हो बोले अहो ध्रुव, मैला मैला। एक अन्य देवता ने कहा, हे ध्रुव, तुम्हारे निकट दावाग्नि आ रही है। किसी अन्य देवता ने कहा, ध्रुव मृत हो गया, मर गया। इंद्र हस्ती लैया ध्रुवेर बुके दिल दांत, शुंडे बेड़ाइया आने ध्रुवेर आंत। अपने हाथी को लेकर इंद्र ने ध्रुव के वक्ष स्थल में दांत घुसाने का प्रयास किया। तत्पश्चात उस हाथी ने अपनी सूंड की अपनी सूंड को ध्रुव के कमर के चारों ओर लपेटा। वायु अजगर हैया ध्रुवेर अगिल लीला, सूर्य व्याघ्र रूप धारी ध्रुवेर रक्त पीला। वायु ने अजगर का रूप धारण कर ध्रुव को निगलने का प्रयास किया। सूर्य ने भी व्याघ्र शेर बनकर ध्रुव का रक्त पीने का प्रयत्न किया। नागपाशे बांधी ध्रुवे अनले के लीला, चंद्र डुबाइल ध्रुवे कालिंदीर जल। देवताओं ने ध्रुव को नागपाश में बांधकर अग्नि में फेंक दिया एवं चंद्र ने ध्रुव को यमुना जल में डुबाने का प्रयत्न किया। यमुना के निकट मधुवन मधुवन में तपस्या कर रहे हैं ना वो, तो फिर चंद्र ने ध्रुव को यमुना जल में डुबाने का प्रयत्न किया। जिह्वाय कृष्ण नाम रटिलत यहार, कोटि सर्म दंशन की करी बेताहार। जो व्यक्ति सदैव अपनी जिह्वा से भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करता है, उसका करोड़ों सर्पदंश से भी क्या होगा। त्रिभंग ध्येयान कहे भांगिते नारिया, ब्रह्मादि देवगण गिल पालाइला। ध्रुव के इस भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यानावस्था को देवतागण कोई बाधा न पहुंचा सके। अंततः ब्रह्मा आदि देवगण वहां से चले गए। एक मन भावे ध्रुव प्रभुर चरण, आनंदे गाइल गुण ए दास लोचन। एकाग्रचित होकर ध्रुव ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर ध्यान लगाया। अतः श्री लोचन दास ठाकुर हर्ष पूर्वक उनके गुणों का गान करते हैं। रांगा चरणे शरण लईनु गोपाल ए दीन दयाल। मैं गोपाल कृष्ण के रक्तिम चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो पतित जनों के प्रति दयालु है। तो मारे नाम पतित पावन, जय रे जय अधम तारण। आपका नाम पतित पावन है, हे पतितों के पावन करने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो ये ध्रुव महाराज का अद्भुत इस प्रकार से यहाँ पे महाप्रभु घटनाएं सुना रहे हैं अपनी माँ को। और ये जो घटनाएं महाप्रभु बता रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम में इस तरह से उल्लेखित नहीं है, लेकिन ध्रुव महाराज का चरित्र तो अन्य स्थानों में भी है, शास्त्रों में। हम्म। तो देवताओं के द्वारा इस प्रकार से
परीक्षा ली गई है ना, ये श्रीमद् भागवतम में नहीं बताया गया। इस तरह से परीक्षा ली जाए लेते हैं। और ध्रुव महाराज उन सारी परीक्षाओं में पास होते हैं। अब नारद मुनि आश्चर्यचकित हैं और वो भगवान से इसका रहस्य जानना चाहते हैं। तो फिर आगे वर्णन किया गया है कैसे नारद मुनि इस आश्चर्य को बताते हैं। आरप रूप कथा शुद्ध सर्वजन, नारद कृष्णेर की छू कही बवचन। आप सभी एक और अद्भुत कथा का श्रवण करें। नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास जाते और उनसे कहने लगे। क्या कहने लगे? वैकुंठ कमलासने रत्न सिंहासने, नारदेर वीणा गीत सुने तिन जने। लक्ष्मी देवी के साथ एक रत्न सिंहासन पर बैठे हुए भगवान ने नारद मुनि की वीणा वादन को सुना। ईशत हासी या कृष्ण नारदेर कहे, आजी के न वीणा गीते मन नाही रहे। भगवान ने मुस्कुराते हुए नारद से कहा, वीणा वादन में आज आपका ध्यान क्यों नहीं लग रहा? तो वो वीणा बजाते आ रहे हैं, लेकिन आज उनकी वीणा और दिनों की तरह लय से नहीं बज रही और उनका मन कहीं और है। और भगवान ये ज- जान लेते हैं तो भगवान उनसे पूछते हैं, "हम्म, आज आप और बार और दिनों की तरह वीणा नहीं बजा पा रहे, आपका ध्यान आज वीणा बजाने में नहीं है, तो वीणा बजाने में आपका ध्यान क्यों नहीं लग रहा?" नारद बोले, न सुन कमल लोचन, ये कारण है वीणा गीते नाही रहे मन। तो मार भकते मोर मन हरि नीला, मनेर दरिद्र नाथ तुम्ही सर्व काल। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे कमल नयन प्रभु, आज वीणा वादन में मन न लगने का कारण सुनिए। आपके एक भक्त ने मेरा मन चुरा लिया है, अर्थात उस भक्त के विचार में मेरा मन मग्न है। अतः मेरा मन यह विचार करता है कि आप सदैव अकिंचन निर्धन एवं असहाय के स्वामी हैं। हालांकि भगवान को सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भगवान फिर भी पूछते हैं। नारदेर बोले सुनी कमल लोचन, कहा मोरे कौन भक्त करे न स्मरण। नारद मुनि के इस वक्तव्य को सुनकर भगवान ने कहा, यह कौन सा भक्त है जिस पर आप ध्यान लगा रहे हैं? फिर नारद जी बोलते हैं, उत्तान पादेर बेटा बड़ महामती, स्वामी ते दुर्भागा तार, माता ते सुमति। महाराज उत्तानपाद का अत्यंत बुद्धिमान ध्रुव नामक पुत्र है, उनकी माता सुनीति राजा को प्रिय नहीं है। ध्रुवरे सताई तार नाम सुरुचि, स्वामी संग नाना रंगे सिंहासन बसी। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी प्रिय पत्नी सुरुचि के संग सिंहासन पर विराजमान होकर विभिन्न रसों का आनंद उठा रहे थे। उत्तमादि सात भाई माँ बापे रसंगे, रत्न सिंहासन बसी हासे खेले रंगे। उस रत्न सिंहासन पर उत्तम और उनके सात भाई विभिन्न प्रकार के आनंद उठा रहे थे। बापेर कोले देखी लेना भाई सात जने, ता देखिया उठे ध्रुव रत्ना सिंहासने। अपने सात भाइयों को अपने पिता के गोद में देखकर ध्रुव भी रत्न सिंहासन पर चढ़ने लगे। सिंहासने उठिया बापेर कोले जाइते, ध्रुवे सताई ठेली फैलील भूमि ते। जैसे ही वे सिंहासन पर चढ़कर पिता के गोद में बैठने गए, उसी समय उनकी सौतेली माता सुरुचि ने उन्हें भूमि पर फेंक दिया। भूमि ते पड़ी या ध्रुव कांदिते लागिला, स्त्री रवश हैया राजा किछु ना बोलिला।
भूमि पर गिरकर ध्रुव क्रंदन करने लगे। सुरुचि के पूर्णतः वश में होने के कारण महाराज उत्तानपाद कुछ न बोले। सताई र बोले ध्रुव पड़ी ल संकटे, मधुआ ने तप करे कालिंदी तिकटे। अपनी सौतेली माता सुरुचि के कठोर वचनों से उद्विग्न होकर बालक ध्रुव मधुवन में यमुना तट के तट पर तपस्या कर रहे हैं। नारदेर बोले सुनी कमल लोचन, इशित हासिया बोले मधुर वचन। देवर्षि नारद के वचन सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और मधुरता पूर्वक बोले। और फिर वो क्या बोलते हैं भगवान? अदीक्षित जने आमी कृपा नाही करी, अदीक्षित जनेर अपराध नाही धरी। मैं उन व्यक्तियों को अपनी कृपा प्रदान नहीं करता जो गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त नहीं है। अब इस बात को आप ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के ऊपर कृपा नहीं प्राप्त करता जो गुरु के द्वारा दीक्षित नहीं है। कितना महत्वपूर्ण है दीक्षा लेना। और अदीक्षित जनेर अपराध नहीं धरी। अतः ऐसे व्यक्तियों के अपराधों को भी स्वीकार नहीं करता। हमारे भावी वे ये बात प्रतिज्ञा करिया, मधुवन तपा करे माता पिता छाड़िया। अपने माता पिता से विरक्त होकर मुझे प्राप्त करने की भावना से वह दृढ़ता पूर्वक तपस्या कर रहा है। फिर वो बोलते हैं, वैष्णवीर गर्भ है कभु अवैष्णव नाहे, वैष्णव वैष्णवी हैले सब दुख सहे। एक वैष्णवी स्त्री के गर्भ से कभी अवैष्णव अभक्त जन्म नहीं लेगा। अतः वैष्णव और वैष्णवी गण सभी प्रकार के दुख सहन करने के लिए तैयार होते हैं। वैष्णव प्रतिज्ञा आमी अवश्य करीब, मैं अवश्य ही एक वैष्णव का प्रण प्रतिज्ञा सफल बना दूंगा। जय वर चाहे ध्रुव से वर दिबा, अतः मैं ध्रुव के पास जाकर जो भी वर मांगेंगे वह उसे प्रदान करूंगा। अच्छा, यहाँ पर ध्रुव महाराज किस प्रकार से दीक्षित है? जैसे पहले भगवान कहते हैं कि जो गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त नहीं है उनको मैं कृपा प्रदान नहीं करता। तो वो तो 5 साल का बालक है, उनकी कब दीक्षा हुई? हम्म। और भगवान फिर उनके ऊपर कृपा करने के लिए भी तैयार है। किस प्रकार से? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। इंदर सिंह प्रभु, जस्ट पंजाब। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गलत होगा तो उसके लिए पहले से ही माफी चाहता हूँ। प्रभु जी, नारद मुनि जी ने उनको गुरु मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का, तब शायद हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नारद मुनि उनके गुरु है, जिससे भी हम शिक्षा प्रदान करते हैं या फिर इस प्रकार से मंत्र इत्यादि प्राप्त करते हैं। मंत्र प्राप्त करना मतलब वो गुरु गुरु के द्वारा मंत्र बताया जाता है। तो नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त है, वो जब चाहते हैं कि ये भक्ति में आगे बढ़े या भगवान को प्राप्त करे, तो नारद मुनि की इच्छा को पूरा करेंगे। और ध्रुव महाराज जी भी वैष्णव है, वो भी अपने प्रण दृढ़ता से अपने इच्छा को लेकर भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो इन सब को देखते हुए भगवान कहते हैं वैष्णव प्रतिज्ञामि अवश्य करीबा। वैष्णवों के प्रण प्रतिज्ञा को मैं सफल बना दूंगा। जय वर चाहे ध्रुव सई वर दिवा। जो भी वो वर मांगेंगे मैं उसे प्रदान करूंगा। प्रेम भक्ति डोरे बांधी याछे भक्त जन। ना पारी रही ते भक्त करिले स्मरण। भक्तों ने मुझे प्रेम एवं भक्ति की रज्जुओं से बांधा है, अतः मेरा स्मरण आदि करने वाले भक्तों से दूर मैं नहीं रह पाता। भक्तों ने भगवान को बांधा है। हम्म, यहाँ पे कह रहे भगवान कि मुझे भक्तों ने रस्सियों से बांधा है, डोरी से। कौन सी डोरी है ये से बांधा है? प्रेम और भक्ति की रस्सी से बांधा है, प्रेम और भक्ति की रज्जुओं से बांधा है। हम्म, कोई ऐसी घटना बताइए जिसमें कि सचमुच रस्सियों से भगवान को बांधा गया हो। हाथ खड़ा कीजिए। यहाँ तो लिखा है प्रेम और डोरी की रस्सियों से बांधा है। कोई और ऐसी घटना बताइए जिसमें सचमुच रस्सियों से भगवान को बांधा गया हो। सोचिए और बताइए। तो मुझे तो लग रहा है कि सभी को आता होगा, सभी के हाथ खड़े होंगे। हम्म, कुछ ही सोच पा रहे हैं ऐसा? ठीक है, कविता मिश्रा माता जी आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दबे प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, जो यशोदा माता ने बांधा था वो आ सकता है? हाँ जी, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यशोदा माता ने बांधा था कृष्ण को। हम्म, किस कहाँ पे किसके साथ? ओखल के साथ प्रभु जी। जी जी, दामोदर लीला। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है। इसके इसके अलावा किसी को मालूम है? बाकी लोग हाथ नीचे कर दीजिए जिसको मालूम है इसके अलावा कौन सी घटना है जब भगवान भगवान को सचमुच रस्सियों के साथ बांधा। हम्म, जिनको उत्तर पता है वो हाथ खड़ा रखें, बाकी लोग हाथ नीचे कर दें। इसके अलावा भी बांधा गया कभी भगवान को? तीन लोग सिर्फ? तीन लोगों को पता है सिर्फ? भगवान को इसके अलावा कभी बांधा गया रस्सियों से? वैष्णवी माता जी। यस माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दत्त। प्रभु जी, श्रीमती राधा रानी जी लीला से क्या वो मानती हैं भगवान को? शायद, सॉरी श्रीमती प्रभु जी, गलत है। श्रीमती राधा रानी और गोपियां। और उनकी हाँ जी, उनकी शक्ति वो। हाँ, कहाँ हरे मानते हैं? कृष्ण किसके साथ? प्रभु जी, मैंने सुनी है लेकिन नहीं कभी हम्म, डिटेल में नहीं पता। क्या सॉरी सुना प्रभु था, जी। मतलब कहाँ बांधा? सुना था शायद प्रभु जी, माखन चोरी करते हुए। माखन चोरी किया था उन्होंने। माखन चोरी करते हुए? जब हाँ दो शायद। लीला मिक्स नहीं कर सर, दिया आपने साथ। हाँ, सॉरी प्रभु जी। कोई इनकी हेल्प करेगा वैष्णवी माता जी की? क्या गोकुल गीता माता जी क्या कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, राम राम। हरे कृष्णा दत्तवाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मैं तो ये चैतन्य महाप्रभु जब बाल बच्चे थे ना, बाल लीला उनकी थी, तो जो ब्राह्मण उनके यहाँ आए थे और प्रसाद बना रहे थे, तो बार बार वो जूठा कर दे रहे थे प्रसाद को, तो उसमें बांधा गया था, वो याद। बांधा गया था या दूसरे कमरे में बंद कर दिया था? जी यस प्रभु। हाँ, तो फिर वहां बांधना नहीं हुआ रस्सी से। जी सॉरी। वैष्णवी माता जी ने जो कहा है वो कौन हेल्प करेगा उनका? वो कह रहे हैं कि माखन चुराते हुए शायद बंधा था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और राम। प्रभु जी, श्रीमती राधा रानी ने और उनकी सखियों ने भगवान कृष्ण को वन में बांधा था, जो जंगली जो बेलें होती हैं उनसे। शायद मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है प्रभु जी कि वो चंद्रावली के कुंज में चले जाते हैं, इसलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब मैंने
कार्तिक मास का महात्म्य बताया था, तो उसमें बताया था भगवान का दामोदर नाम के 2 कारण। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। रस्सी बंधी हो पेट में जिसके, वो है दामोदर। तो एक बार तो यशोदा मैया ने बांधा उखल के साथ, इसलिए भी भगवान का नाम दामोदर, तो उनको बोलते हैं यशोदा दामोदर। और एक बार राधा रानी ने भी उनको बांधा रस्सी से बांधा। कैसे? क्योंकि कृष्ण भगवान एक जगह कहीं रुकते नहीं थे, किसी और गोपियों के कुंज में चले जाते थे। तो ये राधा रानी इंतजार करती रही, और ये किसी और गोपी के कुंज में चले गए, चंद्रावली के। जब वापस आए तो उनको पेड़ के साथ, लताओं के साथ बांध दिया। जो पेड़ की लताएं होती है उससे पेड़ के साथ बांध दिया। तो यशोदा मैया ने तो उखल के साथ बांधा था, और राधा रानी ने पेड़ के साथ बांधा। हम्म तो इसलिए भी उनका नाम दामोदर पड़ा। ठीक है, क्लियर? याद आया आपको? मैंने सुनाया था ये पहले कि नहीं? हरे सुनाया नहीं? कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, याद आया। अब और कोई भगवान को बांधने की घटना क्या है? सोचिए, हाथ खड़ा कीजिए। मुरलीधर प्रभु जी, यस प्रभु जी, बताइए। मुरलीधर प्रभु, आपको कोई और घटना याद आ रही है दंडवत जिसमें प्रणाम सत्य? प्रभु। यस प्रभु। प्रभु, जब भगवान श्री कृष्ण शांतिदूत बन के गए थे पांडवों की तरफ से, तब दुर्योधन ने भी उनको बांधने का प्रयास किया था। बांधने का प्रयास किया था, बांध नहीं पाए थे। हम्म भगवान ने इतना बड़ा अपना स्वरूप बना लिया था, और उनके आंख शरीर से इतना प्रकाश निकला, सबकी आंखें चुंधिया गई। तो कृष्ण को बांधने का प्रयास किया था, लेकिन बांध नहीं पाए। वो नहीं बांधा कब, ये मैं पूछ रहा हूँ। रत्नमयी देव की माता जी, यस माता जी, आप बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, अगर कुछ गलत। प्रभु जी, एक बार आपने सुनाया था ये कथा, गौरव किशोर दास बाबा जी जो थे, वो कभी अपने घर में कुटिया में वो नहीं लगाते थे दरवाजा। तो जब वो एक बार ऐसे बाहर भिक्षा के लिए गए थे, तो उनके पास 2 घड़े घड़े होते थे जिसमें वो कुकिंग करते थे। तो वो आपने बताया था कि कोई ले गया वहां से। तो जब वो लौट के आए तो उन्होंने गौर निताई को बहुत डांटा, जो वहां पे उनके डीटीज थे, कि आपके होते हुए ये चोरी कैसे हो गई। और उसके बाद उन्होंने उनको बांध के नदी में डुबो दिया प्रभु जी, कि जब तक वो घड़े जो भी है वो मिलेंगे नहीं, तो आप ऐसे पानी में रहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बोला अपने शिष्यों से, आप वहां मत जाइए क्योंकि आप इस लीला को नहीं समझ पाएंगे। फिर उसके बाद उनको वो घड़े मिल गए। सॉरी प्रभु जी, मुझे सॉरी, यही तो याद है। ठीक है। मैंने, आप मेरे से नहीं सुना, आपने किसी और से सुनी होगी कथा, क्योंकि मैंने ये वाली कथा नहीं सुनाई है कभी। कुछ सॉरी। याद आ रहा? हाँ, किसी ना किसी से सुनी होगी, मुझसे नहीं सुनी। और ठीक है, यशस्वी गौरंग प्रभु जी ने भी हाथ उठाया था पहले। यशस्वी गौरंग प्रभु, आपका भी कुछ है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा वही वाला था जब राधा रानी ने भगवान को बांधा था। जब भगवान का नाम राधा दामोदर पड़ा था, फिर वो हो गया था, इसलिए मैंने हाथ नीचे कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। म्यूट कर लीजिए। और किसी को कोई या घटना याद नहीं आ रही जब भगवान को बांधा गया हो? हम्म ठीक है, भगवान को बांधा नहीं, पकड़ा था किसी ने, ऐसा याद आ रहा है किसी को? एक बार माखन चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, तो यशोदा मैया मानती नहीं कभी, जब उनके पास शिकायत लेके जाते कि जब नंद बाबा के पास 9 लाख गैया है, तो वो चोरी क्यों करेंगे? क्या उनके पास दूध की कमी है? तो फिर यशोदा मैया नहीं मानती थी,
एक बार एक वरिष्ठ गोपी उन्होंने कन्हैया को पकड़ लिया और कहा कि आज तो इनकी मम्मी माता को दिखाऊंगी कि देखो उसके हाथ में मक्खन भी लगा है, मुख में भी मक्खन लगा है। तो ऐसे बाजू से पकड़ के लेके जाती है और जैसे ही यशोदा मैया के पास जाती है तो बोलती देखो ये तुम्हारा बालक आज चोरी करते पकड़ा गया, ये रहा तुम्हारा बालक। तो फिर यशोदा मैया देखती है कि वो अपने बालक को लेके आ रही है बाजू से पकड़ के। पकड़ा तो कृष्ण को था, तो उन्होंने बोला ये तो तुम्हारा बालक है, मेरा बालक तो नहीं है। फिर पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है कि कृष्णा नहीं, वो तो उन्हीं का बालक। तो ये हाँ इसमें बांधना नहीं है, इसमें इसमें अब पकड़ना है। और किसी ने हाथ खड़ा किया है क्या? हरे कृष्ण बोले दोनों नाम। यस प्रदीप, तो बोलिए। जी इसी से एक और लीला याद आई है कि एक बार भगवान माखन चोरी करने जाते हैं और ये इनके ग्वाल बाल वगैरह सारे सब सब साथ में जाते हैं और तो दरवाजे वगैरह पे सब में ताला बंद होता है। मतलब लोग अलग अलग से अलग अलग प्रकार से सुना है। तो ये खिड़की से घुसते हैं ये सारे सखा और मतलब एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, शायद दरवाजे से घुसते हैं और माखन चोरी कर रहे होते हैं। उतने में वो गोपी आ जाती है। अब जैसे गोपी आ जाती है तो दरवाजे पे तो गोपी खड़ी होती है तो भाग नहीं पाते हैं उधर से, तो खिड़की से सारे भागते हैं और मधुमंगल मोटे होते हैं तो वो खिड़की में फंस जाते हैं और अब बाकी सब निकल गए होते हैं। कृष्ण भगवान इधर अंदर ही होते हैं और मधुमंगल खिड़की में फंसे होते हैं। तो सारे मिल करके मधुमंगल को तो निकाल देते हैं लेकिन तब तक कृष्ण भगवान पकड़े जाते हैं और फिर वो गोपी क्योंकि कृष्ण भगवान को पकड़ लेती है तो बांध देती है कि उसके बाद भी कुछ लीला होती है, भगवान को बांधती है और मेरे ख्याल से वहीं बैठ करके फिर भगवान बंधे होते हैं उसको निहारती रहती है और भगवान के साथ बातचीत होती है और फिर भगवान किसी प्रकार से छल करके उससे खुद को खुलवा लेते हैं और छूट के भाग जाते हैं। तो जी कहीं गलती हो तो क्षमा करें। हरे कृष्ण धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। और लक्ष्मण जी जो भगवान का ही एक दूसरा स्वरूप है, उनको बांधने का घटना आता है नाग पाश से जब मूर्छित हो गए थे तो इस प्रकार से बंध गए थे। आ, अमिता मंगला माता जी आपने भी हाथ खड़ा किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है क्लियर प्रभु जी? जी प्रभु जी एक लीला याद आती है, पता नहीं वो इतने है नहीं है। भगवान जब गोपियों से कर लेते थे ना, वो जब जाती थी अपना दही मक्खन इत्यादि लेके, तो भगवान उनको रास्ते में रोक लेते थे और उनसे कर लेते थे, कर के रूप में वही दही माखन इत्यादि लेते थे। तो गोपियां बहुत परेशान हो गई थी, राधा रानी और उनकी सखियां। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि अब राधा रानी ने अपनी सखियों को वहां आसपास छुपा दिया था और राधा रानी और एक दो सखियां थी उनके साथ और वो जा रही थी, तो कृष्ण भगवान ने उनको रोक लिया था अपने सखाओं के साथ। तो फिर राधा रानी की सहेलियों ने सखियों ने एकदम से हमला बोल दिया भगवान के ऊपर और भगवान को पकड़ लिया, उनकी सखाओं को भी पकड़ लिया, उन्हें बांध दिया, इवन उन्हें घाघरा चोली पहना के उन्हें नृत्य भी करवाया था। तो इस तरह से उन्हें बांधा था। हरे कृष्ण। ठीक है, इसमें भी पकड़ना ही था, बांधना नहीं था, पकड़ लिया था। और फिर उसके बाद उनके सिर के ऊपर मटकी रखी, घाघरा चोली पहनाया, कृष्ण भगवान के सिर पे मटकी रखी और फिर उसके बाद वो मटकी फोड़ी। फिर जब वो दही से नहा गए फिर बोला कि अब समझ में आया कैसा महसूस होता है वो गोपियों को जब वो मटकी तोड़ते। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान खुद से कह रहे हैं प्रेम भक्ति डोरे बांधी आछे भक्तगण, ना पारी रहीते भक्त करिले स्मरण। भक्तों ने मुझे प्रेम और भक्ति की रज्जुओं से बांधा है, अतः मेरा स्मरण आदि करने वाले भक्तों से दूर मैं रह नहीं पाता। नारद बोले न ध्रुव अदीक्षित नाहे, तुम्ही कृपा कर गिया दावा न लदहे। देवर्षि नारद ने कहा ऐसा नहीं कि ध्रुव दीक्षा रहित है, आप कृपया उसके पास जाएं एवं उस पर कृपा करें क्योंकि वह दावानल में जल रहा है।
नारदेर मुख्य शुनि कमल लोचन, गरुड़े चढ़िया आइला से मधुवन। अब ये नारद जी और भगवान का संवाद चल रहा है, और नारद जी वीणा बजाते हुए आए। वीणा अच्छे से बजा नहीं पा रहे। भगवान पूछते हैं वीणा अच्छे से क्यों नहीं बजा पा रहे? तो बोल रहे हैं कि मेरा मन जो है आपके एक भक्त ने चुरा लिया है, मेरा मन आपके भक्त में लगा है। तो भगवान जब पूछते हैं कौन से भक्त में लगा है, तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये बालक जो है बहुत ज्यादा तपस्या कर रहा है, यमुना के तट पर घोर तपस्या कर रहा है। और वो पूरा स्टोरी बताते हैं ध्रुव महाराज के बारे में। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो दीक्षित नहीं होता उसको उसे मैं कृपा प्रदान नहीं करता। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं ध्रुव के पास जाकर जो भी कुछ वो मांगेगा उसे मैं प्रदान करूंगा, क्योंकि वो वैष्णवी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। और वैष्णवगण तो हालांकि कुछ भी दुख सहन करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो मेरा स्मरण करता है उनसे मैं दूर नहीं रह पाता। और ध्रुव महाराज जो भी वचन वर मांगेंगे मैं उससे प्रदान करूंगा। पर देवर्षि नारद मुनि को सारी बातों में एक बात ये चीज मन में रह गई कि महाराज के भगवान ने कहा कि जो दीक्षा नहीं प्राप्त करता उसे मैं कृपा प्रदान नहीं करता। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं नारद बोले न ध्रुव अदीक्षित न है, कि वो अदीक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि नारद मुनि ने दीक्षा दी है, नारद मुनि उनके गुरु हुए। मंत्र किसने बताया? नारद मुनि ने ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद मुनि ने एग्जैक्टली उनको बताया कौन से मंत्र को पढ़ना है, कौन से स्थान पे जाना है, क्या किस प्रकार से साधना करनी है। ये सारा का सारा इंस्ट्रक्शन नारद मुनि ने दिया। और उसके बाद नारद मुनि उनकी घोर तपस्या को देखकर, नारद मुनि उन हृदय में चाह रहे हैं भगवान कृपा करे, तो फिर वो बोल रहे हैं कृपया आप उनके पास जाइए और उन पर कृपा कीजिए। वो ध्रुव दावानल में जल रहा है, यानी कि घोर तपस्या से कष्ट में है। नारदेर मुखे शुनि कमल लोचन, गरुड़ चढ़िया आइला से मधुवन। नारद के मुख से यह सुनकर कमल नयन भगवान कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर मधुवन गए। भक्तों की वाणी को भगवान टाल नहीं सकते, इसलिए नारद जी उनसे ये प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी बात सुनते हैं और फिर वो मधुबन चले जाते हैं। ध्रुवेर कहिल कृष्ण ईशत हासिया, वरदित आई लाओ तो माए वैकुंठ छाड़िया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहते हैं तुम्हें वर प्रदान करने के लिए मैं वैकुंठ को छोड़कर यहाँ आया हूँ। अब ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे कि भगवान कृष्ण, बल्कि हम तो सुनते हैं कि नारायण, भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिए, ऐसे सुनते हैं ना। तो यहाँ पे कृष्ण शब्द कृष्ण कहकर क्यों संबोधित किया गया है? बोलिए। भगवान कृष्ण गए थे ध्रुव को बचाने, भगवान नारायण गए थे क्या? सोचिए, बताइए कुछ। रत्नमयी देव की माता जी, यस माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। विष्णु नारायण विष्णु ही गए थे प्रभु जी, और यहाँ पे लिखा भी है वैकुंठ से मैं आया हूँ, तो वैकुंठ में तो विष्णु रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिर कृष्ण क्यों लिखा? अब उनमें ऑफिशियली और अनऑफिशियल ऐसा बोलते हैं ना प्रभु जी, का गोलोक में भगवान जो है अपने
अनऑफिशियल उसमें रहते हैं मूड में, और यहाँ पे ऑफिशियल। ठीक है, हरे ठीक है, कृष्णा, धन्यवाद। सॉरी तुझ, He is the same person. Vishnu and Krishna is one and the same person, present in two different places at the same time. कृष्ण और विष्णु एक ही व्यक्ति है जो एक समय में दो स्थानों में है ना। और ये कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु किसको कथा सुना रहे हैं? अपनी माता को। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अलावा कुछ जानते ही नहीं है, कृष्ण भक्ति सिखाने के लिए आए, तो वो उनके मूल नाम को पुकार रहे हैं, तो इसलिए कृष्ण के नाम को ही बोल रहे हैं, कृष्ण वैकुंठ से आए। तो एक ही चीज है, अगर हम कृष्ण और नारायण को शब्दों को अगर हम इस प्रकार से, ये पर्यायवाची शब्द ही है, तो इसलिए ऐसा कहा गया है उन्होंने, महाप्रभु ने। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यहाँ बताया, मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहते हैं, तुम्हें वर प्रदान करने के लिए मैं वैकुंठ को छोड़कर यहाँ आया हूँ। श्री कृष्णेर आज्ञा सुनी आनंद बाढ़ीला, ध्यान भांगी जोड़ हस्ते समुखे रहीला। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा में वाणी सुनकर ध्रुव के आनंद में वृद्धि हुई और ध्यान छूट जाने पर हाथ जोड़कर वे भगवान के समक्ष खड़े हो गए। तो भगवान की दर्शन के लिए ही तो तपस्या कर रहे थे, अब भगवान आ गए, भगवान आ गए, उनसे बात कर रहे हैं। अब ध्रुव महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका ध्यान भंग हो जा छूट जाता है, अभी ध्यान से बाहर आ जाते हैं और हाथ जोड़ के भगवान के समक्ष खड़े हो जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, क्या चीज मांगने के लिए उन्होंने तपस्या की थी? मुझे अपने दादा के पिताजी से भी बड़ा पद चाहिए, यही चीज मांगने के लिए तपस्या कर रहे थे। ऊपर म्यूट कर लीजिए, कहाँ से आवाज आ रही? तो यही मांगने के लिए तो उन्होंने तपस्या की थी, है ना, यही मांगने के लिए तपस्या की थी ना, कि मुझे अपने दादा के भी पिता से भी बड़ा पद चाहिए। तो हमने पहले चर्चा की थी, ध्रुव महाराज के पिताजी कौन? उत्तानपाद। उनके पिताजी कौन? स्वयंभू मनु। तो उनके दादाजी कौन हुए ध्रुव के? स्वयंभू मनु। और स्वयंभू मनु कौन है? कि उनके पिताजी कौन? दादा के पिता कौन? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के पद से भी बड़ा पद चाहिए, ऐसा सोच के उन्होंने तपस्या की थी ऐसा। लेकिन अब जब वो वर देने के लिए भगवान उपस्थित हो गए, तो ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं? ध्रुव बोले महाप्रभु की वर मांगी बा, मोर कृपा कर तो मार महिमा बाड़ी भ। ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, मैं क्या वर मांगू, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए ताकि मैं आपकी महिमा सदा गाता रहूं। पर अब सारे के सारे वर मांगने भूल गए। पहले सोच के तो चले थे ये ब्रह्मा जी से ऊंचा पद चाहिए, लेकिन अब भगवान कह रहे हैं वर मांगो, और ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं क्या वर मांगू? हाँ, बस इतना ही, ऐसी ही कृपा कीजिए, मैं आपकी महिमा सदा गाता रहूं, सदा निरंतर आपका नाम लेता रहूं, आपका गुणगान करता रहूं। तो फिर भगवान बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम कुछ मांगो, क्योंकि भगवान जानते हैं ये कुछ विचार लेके तपस्या करने लगे, और कुछ मांगो। तो भगवान हिंट भी दे रहे हैं उनको, क्या चीज मांगो, मतलब कहीं भूल तो नहीं गए कि किस लिए तपस्या करने लगे थे। तो भगवान क्या बोलते हैं? प्रभु बोले, तोमार कार्य अवश्य करीब, जय पद चाह तुम्ही सही पद दिव। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा कार्य अवश्य पूरा करूंगा, तुम्हारी इच्छा मतलब अवश्य पूरा करूंगा। तुम जो भी उत्कृष्ट पद मुझसे मांगोगे, वह पद मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। यानी कि तुम कोई पद, कोई पोजीशन मांग लो।
भगवान उनके मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं, जो तुम मांगने के लिए आए थे वो उस मुद्दे की बात पर आओ, तुम जिसके लिए तपस्या शुरू की थी। तो बोल रहे कि तुम मांगो ना, कोई पदवी मांगो। और फिर उसके बाद फिर भगवान जब वो फिर भी कुछ नहीं कहते हैं, तब भगवान फिर कहते हैं, संप्रति कह के न आइला मधुआ ने सतमात्र वसिते ना दिल सिंहासने। हे ध्रुव, मुझे बताओ कि तुम वधुवन में क्यों आए थे। मतलब अभी उनको याद दिला रहे हैं कि याद, मतलब याद करो तुम आए क्यों थे मधुवन, है ना। तुम्हारी सौतेली माता ने तुम्हें एक सिंहासन पर क्यों बैठने नहीं दिया। और फिर उसके बाद बोल रहे हैं, "हम्म, अगर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करूंगा तो मैं वांछा कल्प तरु का नाम कैसे धारण करूंगा। मतलब सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाला। तो सब लोग बोलेंगे ये तो सबकी इच्छा पूरी नहीं करते हैं, सबके को ठग लेते हैं। इस तरह से अब भगवान को मतलब भगवान उनको देना चाह रहे हैं और दुनिया को ये भी दिखाना चाह रहे हैं, कोई किसी भी इच्छा से भगवान की प्राप्ति करता है, भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। बोलते बड़ पद उच्च पद यदि तोरे नाही दिबा, अगर मैं तुम्हें ऊंचा पद नहीं दूंगा, वांछा कल्प तरु नाम के मने धरिबा, तो मैं कैसे ये नाम धारण करके रखूंगा। क्या वांछा कल्प तरु मतलब सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले। ध्रुव बोले उच्च पद तृणहीन वासी, तोमार भक्त नहीं ले सब भस्म राशि। अब ध्रुव महाराज जी इतने समझदार होंगे, इतने उनको समझ आ गई है। ध्रुव महाराज कहते हैं उच्च पद एक घास के तिनके के समान होते हैं। जैसे घास का तिनका है वो सदा नहीं बना रहता, नष्ट हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि घास के तिनके के समान है ऊंचा पद। मतलब क्या है घास का पद, क्या है, एक बिल्कुल निकृष्ट सी चीज। कोई रास्ते में घास का तिनका पड़ा होता है, कोई उठाता है उसको मूल्यवान बात समझ के, मूल्यवान चीज समझ के उठाता है, नहीं उठाता ना। तो बोल रहे ऊंचा पद मिल भी जाएगा तो क्या है, ये घास के तिनके के समान है। आपके भक्त उसकी इच्छा नहीं करते। अब भक्ति तो करने लगे थे इसी उद्देश्य से, किस उद्देश्य से, कि मुझे ऊंचा पद चाहिए। लेकिन भक्ति करते करते उनको ये समझ में आ गई बात, नहीं मुझे नहीं चाहिए ऊंचा पद। और वो कह रहे हैं कि भक्त लोग इसकी आशा नहीं करते। उसके लिए ये वह पद एक राख के ढेर के समतुल्य है। फिर भगवान उनको फिर से प्रलोभन देना चाहते हैं और फिर भगवान उनको थोड़ा ललचाते हैं इस चीज के लिए। कृष्ण बोले सब सिंहासन दिब आमी, त्रिजगते उच्च पदे थक गया तुम्ही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं तुम्हें सभी सिंहासन अर्थात हर राजा का सिंहासन प्रदान करूंगा। अतः हे ध्रुव, तीनों लोकों में सर्वोच्च पद पर तुम निवास करोगे। मतलब तुम्हारे जो दादा के पिता है उनसे भी ऊंचा पद, सारे पद तुमको मैं देने के लिए तैयार हूं। और इतने तीनों लोकों में सर्वोच्च पद पर तुम निवास करोगे। तो एक तरह से भगवान उनको थोड़ा सा एक तरह से प्रलोभन दे रहे हैं कि सोचो तो सही, सबसे ऊंचे पद में तुम होगे संसार में। उतान पादेर बेटा तुम्ही हबे राजा, हमार महिमा पाबे तुम्हार सब प्रजा। और हालांकि उत्तान पाद के और पुत्र भी हैं, लेकिन तुम उत्तान पाद के पुत्र हो, तुम ही राजा बनोगे और तुम्हारे माध्यम से प्रजा मेरी महिमा से अवगत हो जाएगी, अर्थात प्रजा मेरी महिमा का गान करेगी। और फिर भगवान सच में उनको एक ऐसा लोक प्रदान करते हैं, ध्रुव लोक प्रदान करते हैं, जो विश्वकर्मा से निर्माण करवाते हैं ध्रुव लोक का, वैकुंठ के समान जो होता है।
मतलब इस संसार में त्रिजगत से भी, तीनों जगतों में सबसे श्रेष्ठ एक लोक का निर्माण करवाते हैं भगवान, और बिल्कुल वैकुंठ के समान होता है, स्वर्ग लोक से कहीं ऊंचा, ब्रह्म लोक से भी ऊंचा, से भी अच्छा। सभार ऊपर ऋषि वास स्थान मंडल, ध्रुवलोक वसे ये न कहिल सकल। सभी ऋषियों के वास स्थान मंडल से भी ऊपर ध्रुवलोक है, ऐसा सभी के कहते हैं। तो सप्त ऋषि एक 7 स्टार्स दिखाई देते हैं ना आकाश में, तो 7 तारे दिखाई देते हैं, तो वो ऊंचा, सबसे ऊंचा स्थान है, और उससे भी ऊंचा स्थान। फिर ध्रुवलोक, ध्रुव तारा आपने देखा है, पोल स्टार बोलते हैं अंग्रेजी में, सबसे ज्यादा चमकता है। तो ध्रुव लोक जो है वो सबसे ऊपर उसको रखते हैं। और फिर बोलते हैं ए वर दिया कृष्ण हैलांतरधान, विश्वकर्मा ध्रुव लोक करिल निर्माण। यह वर प्रदान कर भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान अप्रकट हो गए, विश्वकर्मा ने ध्रुवलोक का निर्माण किया। अब वो लेना नहीं चाह रहे। श्रीमद् भागवतम में तो ये बताया है कि ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं तो आपसे कांच मांग रहा था, कांच का टुकड़ा, लेकिन अब आप मुझे मिल गए तो हीरा मुझे मिल गया, तो मुझे कांच के टुकड़े की क्या आवश्यकता। मतलब ये सारे वर जो है इससे क्या लेना देना, मुझे आपकी भक्ति मिल गई, आप मिल गए, अब मुझे कुछ और थोड़ी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, मैंने शुरुआत में ऊंचे पद के लिए भक्ति शुरू की थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया, अब मुझे कोई ऊंचा पद नहीं चाहिए, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। लेकिन भगवान उनको समझाते हैं कि नहीं, इस प्रकार से सब लोग मुझे ठग समझेंगे, कि सबका माइंड को चेंज कर देते हैं, जो लोग कोई मांगना चाहता है उनको देते ही नहीं है वो, इसलिए तुमको ध्रुव लोक तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए तुमको तुमको पद तो लेना ही पड़ेगा, और तुम्हारा पद सबसे ऊंचा होगा। पर ब्रह्मा जी से भी ऊंचा पद कैसे? ब्रह्मा जी से ऊंचा पद इस प्रकार से ध्रुव लोक प्रदान किया, जो ब्रह्म लोक से भी ऊंचे स्थान में था। एवर पाया ध्रुव करिला गमन, गौरा गुण गाय सुखे एदास लोचन। परम भगवान श्री कृष्ण से वर प्राप्त कर ध्रुव महाराज वन से निकल पड़े। अतः श्री लोचन दास ठाकुर आनंद पूर्वक भगवान गौर की महिमाओं का गान कर रहे हैं। ऐसरे प्राणेर गौर गोपाल, भगवान गौर गोपाल ही मेरे प्राणनाथ है। कृष्ण आज्ञा सुनी ध्रुव देशे रचा लीला, एथा से उत्तान पादेर वैराग्य बाढ़ीला। भगवान कृष्ण की आज्ञा स्वीकार कर ध्रुव अपने देश लौटे। उस बीच महाराज उत्तानपाद की मनोदशा अत्यंत भीषण हो गई। अब ये सारी खबर तो पहुंच गई है, ये खबर पहुंच गई उत्तानपाद तक। क्या कि जो उनका पुत्र तपस्या करने गया था उनको भगवान की प्राप्ति हुई, और भगवान ने उन पर विशेष कृपा की। ये सुनकर उनकी बड़ी मनोदशा अत्यंत भीषण हो गई, उनको बड़ा पश्चाताप होने लगा। भगवान कृष्ण की आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव अपने देश लौटे। इस बीच महाराज उत्तानपाद को जब पता चला ध्रुव अभी आ रहे हैं वापस, उनको क्या हो रहा है अभी, क्या क्या कैसे भीषण मनोदशा होगी। मतलब पश्चाताप हो रहा है कि मैंने अपनी पत्नी को नहीं रोका, उसने उसको सिंहासन से धकेल दिया। ध्रुवेर सताह कांदे ध्रुव कोथाय गेले, मुई अभागिनी पुत्रे खेलिया फेलिले। ध्रुव की सौतेली माता सुरुचि ने क्रंदन करते हुए पुकारा। अब तो सुरुचि भी क्रंदन कर रही है, उसको भी दुख हो, वो भी थोड़ा इस बात के लिए दुखी हो रही है। और फिर क्या कह रही है सुरुचि, क्या कह रही है, ध्रुव कहाँ गया, ध्रुवा कोथाय गेले, ध्रुव कोथाय गेले मतलब कहाँ गया ध्रुव।
मुई अभागिनी, मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूं। अपने पुत्रों के लिए मैंने उसे सिंहासन से धकेल दिया। और राजा बोले, छिल मोर पुत्र वध लेखा, कत दिने हबे आर ध्रुव सने देखा। राजा उत्तानपाद ने कहा, संवतः मेरे पुत्र की मृत्यु विधि द्वारा पूर्व से ही लिखी जा चुकी है। मैं अब और कितने दिनों के पश्चात ध्रुव को देख सकूंगा। राजा उत्तानपाद अधीर हो रहे हैं कि कब मैं अपने पुत्र को देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। राजा बोले, ध्रुवे रमा तुम्ही पट रानी, आजी हेते तोमार दासी सकल सतीनी। राजा उत्तानपाद ने कहा, हे ध्रुव की माता, अब से तुम ही मेरी सबसे महत्वपूर्ण प्रिय रानी हो। आज से ही अन्य सात रानियां आपकी दासियां होंगी। पुत्र ना देखिया राजा विस्मित हैया, भूमि ते पड़िया छे मूर्छित हैया। अपने पुत्र ध्रुव को न देखने के कारण महाराज उत्तानपाद मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। नहीं, उन्हें सूचना नहीं मिली थी अभी कि वो वापस आ रहे हैं। तो नारद मुनि वहां पे आ जाते हैं। हे न काले नारद देखिया अचंबित, उठिले न महाराज अंतरे चिंतित। उस समय नारद मुनि को अनपेक्षित रूप से आया देख महाराज उत्तानपाद, जिनका हृदय चिंता और शोक से अभिभूत था, उनका स्वागत करने के लिए आदर पूर्वक खड़े हुए। तब नारद मुनि का वो आदर करते हैं, उनको बिठाते हैं और फिर उनसे क्या वार्तालाप होती है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हम यही तक चर्चा करेंगे। हमने 160वें श्लोक तक चर्चा की। 161 से हम कल शुरू करेंगे। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। आज की चर्चा से आपका कोई प्रश्न है? मुरलीधर प्रभु जी, यस प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु, अभी आपने भी बताया था कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो शख्स दीक्षित नहीं है तो उनको मेरी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। उसी के बाद आपने एक और पढ़ा था, बंगाली में था वो, कि जो दीक्षित है उनके उनके अपराध को भी या फिर पाप को भी, मैं मतलब ऐसा कुछ सुना था कि अगर वो दीक्षित हैं तो वो अपराध करते हैं तो भी उससे रिलेटेड कुछ है, वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया तो। अदीक्षित जनेर अपराध नाही धरी। यस प्रभु जी। मतलब इसको आप इस तरह से समझ लो कि भगवान खुद उनके पापों को ले लेते हैं जो दीक्षित होते हैं, लेकिन जो अदीक्षित होते हैं उनके पापों को नहीं लेते, अपराधों को नहीं लेते। ठीक है, इसका मतलब ये समझिए प्रभु, जैसे कि हम दीक्षित हैं तो अगर हम कुछ अपराध करते हैं तो हमें अपराध करने का ऑथराइजेशन मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो दीक्षा से पहले के सारे पाप की बात हो रही है, दीक्षा की बात थोड़ी नहीं। जी प्रभु जी। ठीक है, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। नित्य किशोरी माता जी, यस माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, चलो, अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। जब प्रभु जी अभी आप देवताओं के बारे में बता रहे थे ना, जब ध्रुव महाराज जी तपस्या करने लगे तो सारे देवता तरह तरह से उनको कोशिश कर रहे थे तंग करने की। तो प्रभु जी फिर मन में ये ख्याल आया, सबसे पहले तो दुखी होकर ही कोई भगवान की शरण में ज्यादातर जाता है। ज्यादातर हम लोगों की कंडीशन ऐसी होती है, हम दुखी होते हैं तब भगवान की शरण में जाते हैं। और जब प्रभु जी हम भी माला वगैरह करने लग जाते हैं तो माया भी हमें कई तरह से सताती है। सबसे पहले तो जैसे निद्रा ही सता देती है कि अभी सो जा, कोई बात नहीं। और उसके बाद प्रभु जी जब माला करने मतलब एक बैठ ही जाते हैं जबरदस्ती से भी, तो प्रभु जी कई तरह के विचार भी हमें निकलने लग जाते हैं। प्रभु जी बस यही है कि अगर भगवान में सच्ची श्रद्धा है तो पूर्ण माला करके ही उठ पाएंगे। अगर हल्का सा माया में विचलित हो जाते हैं
तो माला भी रह जाती है। तो बस यही लगा कि जैसे ध्रुव महाराज जी के तो बिल्कुल श्रद्धा पक्की थी। बाकी प्रभु जी कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना, मतलब आपसे सुनते सुनते ही विचार आया था ये। ठीक है, हम मतलब ये तुलनात्मक एक विचार आया कि ऐसी हाँ जी, तुलना। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, पूनम माता जी, धन्यवाद माता जी। पूनम माता जी रुड़की। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। माफी चाहूंगी, मुझे भी अभी भी ख्याल आया कि जैसे कि जो भगवान का भक्त होता है, देवता लोग उनको परेशान क्यों करते हैं, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? ठीक है, तो वो कुछ नहीं, उनकी दृढ़ता की परीक्षा, ये भी तो पढ़ा था हमने साथ में कि उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेते हैं और उसके बाद प्रसन्न हो जाते हैं कि ये तो बहुत दृढ़ है। उनको भगवान जी आदेश देते हैं क्या प्रभु जी कि नहीं, उसको परेशान करो? ये दो चीजें थी। एक तो भय था कि इंद्र को भय हुआ था कि ये कहीं मेरा सिंहासन ना दे दे भगवान खुश होके, तो मैं तो गया काम से, फिर मैं इंद्र का, अगर इन्होंने कहीं गलती से ये मांग लिया कि स्वर्ग का राजा, तो फिर ये दोनों कार्य हो गए। एक तो ये कि अगर कच्चा होगा तो वो गिर जाएगा, और अगर पक्का होगा तो परीक्षा जी में पास प्रभु जी। होगा, फिर तो वो उनके लिए आदरपूर्वक व्यवहार करते। जी प्रभु जी, एक और क्वेश्चन प्रभु जी, माफी चाहूंगी। ये जो जी जैसे कि इंद्रदेव जी हैं, उनको अपने सिंहासन के क्यों डर रहता है? हाँ, क्यों डर रहता है? क्योंकि स्वर्गलोक में जितने भी देवता है वो सकाम भाव से भक्ति करते हैं, वो ही स्वर्ग में पहुंचते हैं। सकाम मतलब कुछ किसी इच्छा से, जब बहुत ज्यादा डिजायर होती है, मुझे कुछ ऊंची पदवी चाहिए इस संसार में, हमारे पास जो भी कुछ है वो छीनने से हम डरते हैं, जब हम पूर्णतया से शुद्ध भक्त नहीं बने होते। जब शुद्ध भक्त बन जाते हैं फिर तो चाहे जो मर्जी हमारे पास, हमारा घर मकान पत्नी बच्चे कुछ भी छीन जाए एक शुद्ध भक्त के, तो वो जरा भी डरता नहीं, चिंता नहीं करता, भगवान की कृपा पे निर्भर रहता है। लेकिन जब जब वो इस संसार में आसक्त होता है तो वो एक भी चीज को दुखी हो जाता है, मेरे ये क्यों छिन जाए। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। शुद्ध भक्त बन जाते हैं तब वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, जैसा जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जैसा भगवान रखेंगे वैसा रहूंगा। भगवान चाहेंगे तो धन देंगे, संपत्ति देंगे, भगवान नहीं चाहेंगे तो भी मैं भगवान का दास ही बना रहूंगा हमेशा, भगवान की उंगली पकड़ के छोड़ के दूर नहीं जाऊंगा। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, इसको यहीं पे हम विराम देंगे। श्री चैतन्य मंगल की जय, शिल लोचन दास ठाकुर की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।